कांग्रेस के मना करने के बाद अखिलेश यादव पड़े भौचक्के में। क्या कांग्रेस के मना करने पर अखिलेश यादव नहीं जाएंगे राम मंदिर? कहीं जल्दबाजी में तो कांग्रेस ने अयोध्या निमंत्रण अस्वीकार तो नहीं कर दिया? या फिर कांग्रेस की है कोई सोची समझी साजिश? कांग्रेस के इस फैसले के पीछे कहीं अखिलेश यादव का हाथ तो नहीं? चलिए आपको बताते हैं क्या है वजह। कांग्रेस अयोध्या नहीं जाने वाली है। 22 जनवरी को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, देश की सबसे पुरानी पार्टी ने उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का इवेंट बताकर राजनीति से प्रेरित कह दिया है। लेकिन सभी के मन में सवाल है कि कांग्रेस ने ये सियासी जोखिम क्यों लिया, या फिर सियासी ब्लंडर हो गया है। अब इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता है जब कांग्रेस के धर्म संकट को ठीक तरह से समझा जा सके। जब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिला था, पार्टी की तरफ से खुलकर कोई बयान नहीं दिया गया। ऐसा भी नहीं था कि तुरंत हामी भर दी गई हो। लगातार हो रही उस देरी ने तब बता दिया था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी मुश्किल में है। उसकी मुश्किल ये थी कि अगर वो राम मंदिर कार्यक्रम में गई, वो सीधे सीधे बीजेपी को फायदा दे रही है, पीएम मोदी को चमकने का एक और मौका दे रही है। इसके ऊपर देश का मुसलमान आज भी काफी हद तक कांग्रेस के साथ बना हुआ है। ऐसे में वो नाराज हो जाएं, इसका डर भी पार्टी के लिए लाजिमी था। ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के लिए कांग्रेस का ये स्टैंड लेना ही हर नजर से फायदेमंद है। अंदर खाने पार्टी तैयार बैठी थी कि अगर कांग्रेस ने राम मंदिर कार्यक्रम में आने से मना कर दिया, उसे हिंदू विरोधी बताने में देर नहीं लगेगी। इसके ऊपर 2014 के बाद से तो मोदी शाह की जोड़ी ने सबसे ज्यादा कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ऐसे में कांग्रेस के इस फैसले का सीधा मतलब ये निकलता है कि चुनावी मौसम में बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया गया। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने इस तरह का फैसला उस समय लिया है जब हाल ही में हिंदी पट्टी राज्यों में उसका पूरी तरह सफाया हो गया। उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ अपने हाथ से गंवा दिया। इन तीनों ही राज्यों में हिंदुओं की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने ये रिस्क उठाया है। अब जानकार मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर ये रिस्क उठाया है तो उसके कुछ बड़े कारण जरूर होंगे। एक कारण तो इसका दक्षिण भारत के सामने आता है। वहीं कांग्रेस के मना करने के बाद अखिलेश यादव को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और यूपी में विपक्ष का बड़ा चेहरा है। राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब अगर कांग्रेस ने इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव राम मंदिर कार्यक्रम में जाने को तैयार बैठे थे, अब तो अखिलेश यादव को निमंत्रण भी मिल गया, लेकिन अखिलेश ने उसे स्वीकार करने से ही मना कर दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि वे अनजान लोगों से कैसे निमंत्रण ले सकते हैं, जिनकी तरफ से वो न्योता आया है वे उन्हें जानते तक नहीं। अब अखिलेश ने कहने को जो भी कारण दिया हो, लेकिन यह बात समझने लायक है कि मुस्लिम वोट के बीच तो सपा भी बड़ी है। एक जमाने में मुलायम सिंह यादव खुद इस बात को स्वीकार करते थे कि बाबरी मस्जिद कांड ने उनकी मुस्लिम हितैषी छवि बनाने का काम किया था। उसी विचारधारा में अब अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। अब जब अखिलेश ने अचानक से जाने से मना कर दिया है, संकेत साफ है कि राजनीति से बढ़कर कुछ नहीं, वोटर्स हाथ से चले जाएंगे। आपको बता दें कि अब ये राम मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और अब इसे लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव अब कांग्रेस की बात मानते हैं या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों को राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।